नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार उठापटक के बीच में दोबारा दिन के निश्चितम स्तर पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। 11:02 का समय हो रहा है दोस्तों। ये वीडियो पोस्ट होगी 11:30 और उस समय क्या मार्केट होगा नहीं पता मेरे को, और मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। पहली बात, बाजार इस समय जो ट्रेड कर रहा है ये कर रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स के इशारों पे। और सबसे बुरी बात पता है क्या है, रिटेल इन्वेस्टर्स का डेटा नहीं आता, हमें अपने आप सेंटीमेंट्स को समझना पड़ता है। और सेंटीमेंट्स को समझने की बात चलिए तो आपको तो याद ही होगा, हमने मंडे आपसे कहा था कि रिटेल इन्वेस्टर अगर एक बार फिर फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आई तो अब वो हिम्मत हारेगा और बेचेगा। और हिम्मत हारा वो कल जब बाजार वन साइडेड भारी गिरावट दिखाता है, क्योंकि डेटा तो क्लियरली बता रहा है डीआईज 6000 करोड़ का खरीद कर जा रहे हैं, एफआईज केवल 2500 करोड़ का बेच रहे हैं, और बाजार आपका डे लो पे बंद हो रहा है बड़ी भयंकर गिरावट के साथ। तो किसने सेलिंग कर दी, तो वो नाम निकल के आता है फिर एक ही, वो होता है रिटेल या एचएनआई, जो मर्जी कह लो। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कह सकते हो आप, बड़ा इन्वेस्टर कह सकते हो, या रिटेल इन्वेस्टर कह सकते हो। छोटा पैसा लगाने वाला रिटेल हो जाता है, बड़ा पैसा लगाने वाला हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो जाता है। इससे ज्यादा तो कुछ भी फर्क नहीं है। तो ये लोग बेच रहे हैं अब, और इनकी सेलिंग का ना फिगर नहीं आता दोस्तों। अब आज क्या है, देखो कल जिसने बेचा आज थोड़ा सा दिक्कत में तो होगा यार, आज एक दिन रुक जाता तो इतना हो जाता। ये कैलकुलेशन रिटेल के दिमाग में हमेशा चलती है, मानते हो नहीं मानते। और दूसरी तरफ जिसने कल नहीं बेचा वो आज कह रहा है जा तू छोड़, मैं तो, और अगर उसने सुबह तेजी देखने का अभी वापस गिरता हुआ देख के तो डेफिनेटली वो मारेगा, बेचेगा ही बेचेगा। तो ये जो बेचने की कड़ी है ना, अब ये कितनी बड़ी हो सकती है ये हमें आपको समझना है। इसके ऊपर देखो, कोई बाजार को नेगेटिव बोलना चाहे, उसके पास भर भर के डेटा है, वो आपको बहुत ज्यादा डरा देगा, आपको कल ही माल बिकवा देगा, इनफैक्ट अभी बिकवा देगा। और कोई पॉजिटिव है तो उसके पास भी ऐसी ऐसी बातें हैं कि वो आपको कहेगा कि पकड़ के बैठा रहे। डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है। आपको पैसे की जरूरत है नहीं है ये आपको पता है, किसी को नहीं पता है। देखो बाजार मैं कहूं 3 महीने में गिरेगा लेकिन 1 साल में ऊपर आएगा, तो आपका डिसीजन क्या होगा ये मेरे को बताओ। वो 3 महीने का गिरावट में आप लॉस लेना पसंद करोगे, या वो 1 साल की तेजी को प्ले करोगे गिरावट में और खरीद कर। इस बीच में काफी लोग मेरे से ये भी कहते हैं कमेंट बॉक्स में, भाई पैसा खत्म हो गया कहां से खरीदें। और भाई किसने कहा था पूरा लगाने को, बट छोड़ो, जो बीत गई सो बात गई। मैं वही कह रहा हूं, आप जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करो, और जो इनकम कर रहे हो उससे 10% 15% जो भी आप निवेश करते हो उस इन्वेस्टमेंट को एक्यूमुलेशन के रूप में यूज करो। सिंपल है यार, आप सर्च मत करो कि क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, आपने जो लिया है उसको एवरेज करो एज ए डिसिप्लिन। कुछ नया सीखने की कोशिश तो करो यार, एक बार तो कर लो कोशिश कि ठीक है यार इस बार लॉस तो हो गया, मैं बाजार में जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा, लेकिन अभी जो मैंने गलती करी है उसको गलती के रूप में ही रखता हूं, और अब डिसिप्लिन में आके छोटा छोटा अमाउंट हर महीने लगाऊंगा। छोटा छोटा अमाउंट, आपने अभी तो बड़ा लगा दिया होगा, मुझे पता है, जो बैंक में पड़ा था सब लग गया। लेकिन अब क्या है, आपकी सैलरी मान लो 50,000 है, 30,000 है, 25,000 है, उसमें से 5,000 रुपए लगा रहे हो आप। 25,000 में से 5,000 लगा दिया, 20% आपने लगा दिया। अगर आपकी 30,000 है तो 5,000 आपका फिर 12-13% ही होता है। तो थोड़ा थोड़ा लगाओ, एवरेज करो अपने स्टॉक्स को, और 1-1.5 साल रुको। ये कुछ नहीं करेगा, ये आपको बिल्ड कर देगा बड़े इन्वेस्टर के रूप में। अब दूसरे सिनेरियो पे आते हैं। लोगों ने जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में ऐसा ऐसा पैसा मार्केट में लगा दिया जिनकी घर पे जरूरत थी। कुछ लोगों ने तो ये जो ब्रोकर्स एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आप 100 रुपए 150 रुपए तक का माल उठा लो, यहां पे फंस गए हैं। अब उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है ब्रोकर को, और शेयर भी नीचे जा रहा है, और एक समय पे आके वो मार्जिन कॉल हिट होती है कि भैया पैसा डालो वरना पोजीशन काट देंगे। आपको पैसा डालने के लिए पैसा चाहिए जो कि है नहीं आप पे, तो वो मार्जिन कॉल इंपैक्ट करेगी, और जिसकी ये मार्जिन कॉल इंपैक्ट आ रही है, ये लोगों को पैसा रिकवर करने में बड़ी दुख दर्द तकलीफ होने वाली है, क्योंकि ये बड़ा लॉस खाएंगे। अब आपने 100 रुपए का 100 रुपए 150 का माल उठाया हुआ है, अगर बिक गया, लॉस में बिक गया, अब आप वो 150 रुपए का माल खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि आपके तो रह गए 70 रुपए। तो 70 रुपए से 150 रुपए का माल कैसे ले पाओगे, 50% का गैप फिल कैसे कर पाओगे आप, तो आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए उतना ही खाओ जितना पचा पाओ, यही शेयर बाजार कहता है। अब मैं फाइनल कंक्लूजन पे आता हूं दोस्तों। रिटेल का इन्वेस्टर, रिटेल का डेटा आता नहीं है, वो बेच रहा है या खरीद रहा है, वो सेंटीमेंट्स होते हैं, और सेंटीमेंट जितना मार्केट गिरेगा उतने बिगड़ेंगे।
और जितना गिर के बिगड़ेंगे और जितना शेयर बेचेगा रिटेल इन्वेस्टर उतना मार्केट के लिए हेल्दी है। क्योंकि ये देखो, जब कोई गवर्नमेंट कोई किसी सेक्टर पे ना नियम लाती है तो शॉर्ट टर्म में बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन फिर वो उसे रेगुलेशंस में लाने का मजबूत कर देती है सेक्टर को। तो ये जो कमजोर इन्वेस्टर है चला जाएगा और फिर जो खड़ा रहेगा वो मजबूत होगा, और जो दोबारा से आएगा तेजी में वो मजबूत होगा, और ये जो छोड़ के भागे ये भी तेजी में वापस आएंगे, नोट माई वर्ड्स, और ये मार्केट को फिर से काफी ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे और कमजोर बनाएंगे। तो आपको चीजों को समझना होगा। लेकिन इस बीच में मैं ये कह दूं कि ये बहुत छोटी संख्या में कमजोर इन्वेस्टर हैं, ये सबसे बड़ी गलती होगी हमारी। रिटेल को बिल्कुल भी इस समय कम नहीं आंकना, ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूं। 3 करोड़ से 17 करोड़ डीमेट अकाउंट हुए हैं। 17 करोड़ में अगर 7 करोड़ भी ये कमजोर हो गए ना तो बाजार की क्या कर देंगे आप सोच नहीं सकते। 6000 से एसआईपी बुक 25,000 करोड़ पे पहुंच चुकी है इस समय, मंथली एसआईपी बुक। इसमें से कितने कमजोर इन्वेस्टर होंगे आपको पता नहीं है। ये एसआईपी तो छोड़ो, ये अपने रिडीम्शन अलग मारेंगे तो ये डीआईज को भी कमजोर कर देंगे। तो बहुत कुछ कर सकते हैं ये, और यही मार्केट को गिरा सकते हैं और कोई नहीं गिरा सकता इस समय। अब देखने वाली बात यह है कि रिटेल कितनी समय तक वीक देखता है मार्केट को या कमजोर होता है, और कब वो वापस स्ट्रेंथ में आता है। और यहीं अगर मार्केट ने चाल दी ऊपर की ना तो ये रिटेल वापस आ जाएगा, ये नहीं जाने वाला फिर बाजार में। क्यों? क्योंकि इसका पैसा बनने लगेगा, फिर ये खरीद बेच करने लगेगा और इस बीच में मार्केट को छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन अगर बार बार बाजार ऊपर आएगा और फिर टूटेगा तो ये कहेगा यार ये तो ऊपर आके गिर जाता है, जैसे ही अगली बार ऊपर आएगा मैं बेच दूंगा। दिमाग सेट हो जाता है ऐसे। आप एक बार ऊपर नहीं बेचोगे, 2 बार नहीं बेचोगे, लेकिन तीसरी बार कहोगे यार ये तो ऊपर जाते ही वापस गिर जाता है, इससे अच्छा भी बेच ही दूं। ये होगा मार्केट में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए मैंने पूरा साइकोलॉजिकली डिस्कस कर लिया, सब बता दिया है। अब आपको डिसाइड करना है, आपको डिसीजन लेना है, आपका पैसा है और बहुत कीमती पैसा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।